शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग। सुरक्षा की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के मार्च ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ी। सुरक्षा को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। सीमेंट लोडेड ट्रक्स और लाठियों के साथ बॉर्डर पर मौजूद है दिल्ली पुलिस। शंभू बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। हाथों में झंडे लेकर बड़ी संख्या में एकजुट हो रहे हैं प्रदर्शनकारी। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने किए हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीमेंट से बनाए गए हैं बड़े बड़े बैरिकेड। दंगा विरोधी वाहनों की भी तैनाती। आज फिर शंभू बॉर्डर पर बवाल की आशंका। पंजाब की सीमा में डटे प्रदर्शनकारी। हरियाणा पुलिस ने भी संभाला मोर्चा। देर रात की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। शंभू बॉर्डर से सुरक्षा की ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं। प्रदर्शनकारियों को लेकर पुलिस ने सतर्कता बरती। प्रदर्शनकारियों की दिल्ली कूच पर बोले अशोक गहलोत, आंदोलन का सेकेंड फेज शुरू हुआ, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में मायावती पोस्ट का लिखा, बात कर रास्ता निकाले केंद्र सरकार। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान ने सिंधु बॉर्डर पर संभाला हुआ है मोर्चा। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। पुलिस ने मजबूत की टिकरी बॉर्डर की किलेबंदी। प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच के मद्देनजर लगाई गई बैरिकेड्स। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बढ़ाई गई है चौकसी। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। दिल्ली जाने वालों को दिक्कत हो रही है। पुलवामा के शहीदों को पीएम ने श्रद्धांजलि दी है। पोस्ट पर लिखा है, हमारे राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ। यूपी के महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है। लूट के आभूषण हथियार बरामद। यूपी के रामपुर में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश जख्मी। यूपी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक घायल समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने मुश्किल से आग पर पाया काबू। हरिद्वार के जटवाड़ा पुल के पास हाथी आने से हड़कंप मच गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने हाथी को वापस जंगल में भेजा। मध्य प्रदेश के बैतूल में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। इजरायली सेना का बड़ा दावा। सुरंगों में हमास नेता सिनवार के होने का दावा। सबूत के तौर पर वीडियो जारी किया गया है। गाजा में युद्ध बंधकों को बचाने का अभियान जारी है। 2 और इजरायली बंधकों को सेना ने बचाया। महायुद्ध के बीच ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय परिवार के 4 लोगों की मौत। 2 लोगों को गोली लगी है। पुलिस ने पारिवारिक कलह को बताया हत्या की वजह। तो आज यूएई और भारत के रिश्तों के लिए एक अहम दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अबू धाबी में बने पहले विराट हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अबू धाबी से एक एक तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगी। लाइव तस्वीरें बीएपीएस के हिंदू मंदिर से। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि थोड़ी देर बाद बीएपीएस के इस मंदिर पहुंचेंगे। पूरी हो चुकी है और यहां के समय अनुसार 4:30 बजे मंदिर का उद्घाटन है। शाम के 4:30 बजे यानी भारत के समय अनुसार शाम 6 बजे ये उद्घाटन होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कल अपने अहलान मोदी से इस बात का ऐलान किया कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शेख जायद, उन्होंने उनसे कहा था कि आप जहां हाथ रख देंगे वहीं पर जमीन मंदिर के लिए मैं दे दूंगा। और उसी के चलते ये जमीन मिली। फिर वहां पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। और बीएपीएस हिंदू मंदिर की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं वो आपने देखी। और आप जानते हैं कि उस मंदिर की एक तरह से तुलना अयोध्या के राम मंदिर से भी हो रही है, क्योंकि वहां पर भी उसी तरह के गुलाबी सैंडस्टोन से मंदिर बना हुआ है। लेकिन एक बात जो भिन्न है वो बीएपीएस के इस हिंदू मंदिर में अलग अलग सभ्यताओं का चित्रण है और वो बहुत खूबसूरती से किया गया है। तो वो जब आप देखेंगे
तो आप इस बात का एहसास करेंगे कि ऐसा लगता है जैसे इतिहास के पन्ने पलट रहे हों। इतिहास के पन्ने पलटकर सभ्यताओं का जो मिलन है वो इस मंदिर में नजर आता है और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किया था। प्रधानमंत्री जब यहाँ अबू धाबी आए तो उन्होंने कहा कि शेख जायद और मैं मिलकर भारत और यूएई के रिश्तों को अलग स्तर पर ले जाना चाहते हैं, जिससे आप जो भारतवंशी यहाँ रह रहे हैं आप इस बात को महसूस कर सकें कि दोनों देशों के बीच के रिश्ते और प्रगाढ़ हुए हैं। और ये यहाँ रह रहे भारतवंशी भी बोलते हैं। मैं आपको बताऊं कि बीएपीएस का जो ये हिंदू मंदिर है इसका उद्घाटन यहाँ के समय अनुसार तकरीबन 4:30 बजे होगा, भारत के समय अनुसार 6 बजे, और प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर एक संबोधन भी करेंगे। प्रधानमंत्री के आज के इस कार्यक्रम से यहाँ रहने वाले भारतवंशियों की एक उम्मीद जुड़ी हुई है। और वो मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि तकरीबन 450 साल से भारतीय मूल के लोग दुनिया के इस हिस्से में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मंदिरों में घंटी बजाने की इजाजत नहीं थी। जब हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं तो वो इस बात को एक अलग ही एक आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में देखते हैं कि अब यहाँ पर मंदिर भी होगा और वो घंटियां भी बजा पाएंगे उस मंदिर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एहलान मोदी से भारतवंशियों से मुलाकात कर इस बात का जिक्र किया कि मैं जानता हूँ कि आप लोग यहाँ अबू धाबी में यूएई में रहते हैं और आप लोग मुझे किस उम्मीद की निगाहों से आप मुझे देखते हैं, और उन उम्मीदों को मैं और शेख जायद मिलकर पूरा कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए, अबू धाबी का ये जो मंदिर है ये अपने आप में यूएई जो कदम उठा रहा है भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने का, उसका संकेत है। और इसका जो एक दूरगामी आप प्रभाव देखेंगे, जो आसपास के और देश हैं, भारत के आसपास के और देश हैं, मैं पाकिस्तान की बात करूं, मैं चीन की बात करूं, चीन हमेशा से जो आर्थिक ऋण है उसके चलते देशों पर प्रभाव रहता रहा। पाकिस्तान जैसा देश जो ये सोचता रहा कि जो मुस्लिम मुल्क हैं वो हमेशा उसके पाले में रहेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे, भारत ने उसको बदल दिया है। भारत ने ये दिखा दिया है कि यूएई इस वक्त भारत के साथ खड़ा हुआ है और ये एक तरह से भारत और यूएई के रिश्तों पर नजर दुनिया भर की है। इसी पर एक रिपोर्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। आज अबू धाबी का ये मंदिर किस तरह से दुनिया भर की निगाहें आज इस उद्घाटन समारोह पे रहेंगी।